इसलिए आज़ादी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम बराबर नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम के मामले में जो टॉप पे हैं वो लोग हैं जो मुख्य धारा के लोग हैं। तो मेजॉरिटी रिलीजन का, उच्च रेस या जाति का पुरुष जो दिखने में भी सुंदर हो, वो टॉप पे है, और माइनॉरिटी, गरीब, रेस या जाति में भी पीछे, उसकी महिला या थर्ड जेंडर, वो इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे है। उसे कोई भी कहीं भी थप्पड़ मार देगा, उसकी इतनी ही आज़ादी है। जिसका जहां मन करेगा अपमान करेगा, उसकी इतनी ही आज़ादी है। और एक सभ्य देश का मतलब यही है कि ये गैप कम होता जाए, जिसको प्रोसेस ऑफ लेवलिंग लास्की ने कहा, समतलीकरण की प्रक्रिया, कि समतल करना है चीज़ों को। आराम से नहीं होगा, ऐसे करते 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 एक समय के बाद होगा। और ये प्रोसेस सदियों का प्रोसेस है, ये 2, 5, 10 साल का नहीं है, 200, 300, 500 साल लगेंगे, तब जाके शायद ये प्रोसेस बराबरी पे आएगा। और तब तक के सब लोग शहीद कहलाएंगे कि वो उस बराबरी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। सर, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की, ये तीनों ही हमारे संवैधानिक आदर्श हैं। क्या इन तीनों के बीच कभी टकराव हुए हैं या हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो इन तीनों में किसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए? हमारे आदर्श दरअसल 4 हैं। अगर आप संविधान की प्रस्तावना देखें तो स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय भी है और बंधुत्व भी है, फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं। और चारों में ही टकराहटें आपस में होती रहती है। जनरली हम मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता, फ्रीडम और इक्वलिटी, अगर इनके बीच में हार्मनी हो तो वही न्याय है, जस्टिस है। यहाँ जस्टिस का मतलब उससे नहीं है जो अदालत में मिलता है, कि 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक ने इसकी भैंस खोल ली और उसने केस कर दिया, क्रिमिनल या सिविल केस हुआ, वो नहीं। जस्टिस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये है कि समाज में जो बुनियादी चीज़ें बांटने वाली हैं, वितरण योग्य हैं, जैसे अधिकार हैं, किसको कितने अधिकार मिलेंगे, वेल्थ, किसको कितना संपत्ति मिलेगी, धन कितना मिलेगा, जिम्मेदारियां किसको कितनी मिलेंगी। जैसे घर में होता है ना कि जिम्मेदारियां मेरी ज़्यादा हैं, तुम्हारी कम है, झगड़े होते हैं, तो जिम्मेदारियां समाज में किसको कितनी मिलेंगी। तो अधिकार कर्तव्य हो गया, संपत्ति हो गई, शक्ति हो गई, पावर जिसको हम बोलते हैं, प्रेस्टीज या स्टेटस, सामाजिक सम्मान किसको ज़्यादा मिलेगा। अगर लड़के का सम्मान ज़्यादा है लड़की से तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अगर एक जाति विशेष का सम्मान दूसरी जाति से ज़्यादा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं